सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गोपाल गुप्ता अपने चैनल समय की बात में। आज का शीर्षक है लक्ष्य के उस पार। दोस्तों, अक्सर हम अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अनजाने में ही एक आर पार की लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं, वो भी अपने आप से। उम्र का बढ़ता दायरा इस लड़ाई को और अधिक आक्रामक बना देता है। देखिए ना, एक अबोध बालक चांद पकड़ने का लक्ष्य रखता है और तब तक उसे नहीं छोड़ता जब तक उसे पा नहीं लेता। हम में से वो हर एक शख्स जो बच्चा नहीं है जानता है कि चांद को ऐसे नहीं पाया जा सकता। फिर भी यह जानता है कि पानी से भरे बर्तन में चांद दिखाकर बच्चे के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। और यह मेरा ही नहीं, आपका भी यकीन होगा कि बच्चे का लक्ष्य इस पार या उस पार की लड़ाई नहीं है। वह तो बस लक्ष्य प्राप्ति का चरम आनंद है, फिर चाहे उसे आसमान में देखा जाए अथवा पानी से भरे बर्तन में। आइए लिए चलता हूँ आपको एक बुजुर्ग दंपत्ति के वार्तालाप पर, जहाँ हम यह निर्णय ले सकें कि वास्तव में आनंद की प्राप्ति लक्ष्य भेदने से प्राप्त होती है अथवा नियति के साथ विलीन हो जाने में। देखिए, 64 वर्षीय पत्नी की चुप्पी तोड़ने के उद्देश्य से 68 वर्षीय पति ने याद दिलाया, आजकल तुम्हें किसी बात की जल्दी नहीं रहती। तुम इस तरह इतनी देर तक चुप भी रह सकती हो, इस पर तो मुझे विश्वास ही नहीं होता। पत्नी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, जिंदगी तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सौंपकर इस आंगन की दासी बनी रही। 2 रोटियां देकर आप मेरे रब बने रहे। इससे ज़्यादा अब कहने को मेरे पास है ही क्या। हालांकि पति माहौल खुशनुमा बनाने का लक्ष्य रखते थे, परंतु पत्नी के जवाब ने वातावरण विपरीत कर दिया था। फिर भी पति ने मुस्कुराते हुए कहा, रब और मैं सारी जिंदगी तो ठोकरें खाई और अब भी तुम्हारा और बच्चों का गुनहगार हूँ। ना इस पार हूँ ना उस पार हूँ, मैं तो बस एक मज़दार हूँ। दरअसल दंपत्ति के बीच की कड़वाहट का कारण उनके 2 बच्चे थे, जिनकी परवरिश उनका लक्ष्य था। दंपत्ति ने इस पार खड़े होकर लक्ष्य साधा था, बच्चे कामयाब हो जाए, जो हो भी गए। अब कामयाबी की कीमत यह है कि उन्हें अकेले रहना है, बच्चों से दूर। यह लक्ष्य का उस पार है जो खुशी नहीं देता, लड़ाता है अपने आप से। इसी तनावपूर्ण वातावरण में फ़ोन की घंटी ने सन्नाटा तोड़ा और दूसरी ओर 10 वर्षीय बालक अपने दादा दादी को कह रहा है, मैं आपके पास क्यों नहीं रह सकता, आपको पता है? क्योंकि मुझे कामयाब बनना है। पापा कहते हैं, अगर मैं बहुत से लोगों के काम आऊँगा तो आपको खुशी मिलेगी। मम्मी कहती है, पेड़ जब जवान होते हैं तो फल कोई और ही खाता है। पेड़ लगाने वाले की किस्मत में तो सिर्फ बागवानी ही होती है। न जाने बच्चा इन बातों का अर्थ समझता था या नहीं, लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति जरूर आनंद मग्न हो गए। एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल कुछ देर एक दूसरे पर गर्व महसूस करने लगे कि जो पेड़ उन्होंने लगाए थे वो फल देते हैं, किसी के काम आते हैं। तो लुत्फ आनंद बागवानी में था, जिसे
हम आज समझ पाए। तो दोस्तों, जब लक्ष्य बनाएं तो मझधार में अपने को ना फंसाएं, या तो इस पार या उस पार हो जाएं। लक्ष्य प्राप्ति का आनंद उठाएं, जो छूट गया उसका मातम न बनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया। मिलता हूँ फिर एक नए विषय के साथ।